लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान मेदक के रुकने पार्लिमान रघुनंदन राव ने शमशाबाद एयरपोर्ट की तौसी का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हवाई अड्डे की सालाना गुंजाइश तकरीबन 40 लाख मुसाफिरों की है, जबकि साल 2025-26 के दौरान 35 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर कर चुके हैं, जिसके बाइस फौरी तौसी नागुज़ीर हो गई है। इन्होंने दूसरे टर्मिनल की जल्द तकमील पर जोर दिया। रघुनंदन राव ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक बड़ा हवाई अड्डा है, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 8 हवाई अड्डे मौजूद हैं। उन्होंने मामनूर और आदिलाबाद में नए हवाई अड्डों की तामीर के लिए जमीन के हुसूल का अमल तेज करने की रियासती हुकूमत से अपील की है। लेकिन इसी दौरान रघुनंदन राव ने अपनी गलत जहनियत का मुजाहरा करते हुए शहर हैदराबाद को भाग्यनगर जाहिर करने की कोशिश की। అధ్యక్ష, 0 అవర్లో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు। భాగ్యనగరంలో ఒకే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అధ్యక్ష। దీని కెపాసిటీ ఏటా 40 లక్షల మంది ప్యాసింజర్లు ట్రావెల్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఈ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇప్పటికీ 24-25 లెక్కల ప్రకారం ఏటా 35 లక్షల మంది ప్యాసింజర్స్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష। మొత్తం संगारेड्डी के जिले कोहीर से खबर है, मुबैना एलपीजी बहरान के दरमियान अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इतलात के मुताबिक गैस स्टॉक आने की खबर फैलते ही सैकड़ों अफराद अपने खाली सिलेंडर्स के साथ गैस के गोदाम के बाहर जमा हुए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 600 खाली सिलेंडर कतार में लगाए गए, जबकि कई अफराद ने रात भर वहीं पर क़याम किया ताकि उन्हें गैस हासिल हो सके। मुकामी अफराद का कहना है कि गैस की फराहमी के हवाले से कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं दी गई है, जिसके बायस लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। हैदराबाद के इलाके मलकाजगिरी से खबर है, चिकन शॉप्स एसोसिएशन की रियासती कमेटी ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें दुकानदारों ने अपने मसाइल उठाए। इस मौके पर एसोसिएशन के लीडर राजू ने कहा कि उनके मुतालिबात जायज हैं और पोल्ट्री कंपनीज को फौरी तौर पर उनका हल निकालना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हाल ही में कारपोरेट कंपनीज के नुमाइंदों ने मीडिया में बयानात दिए हैं, लेकिन वो हकीकत से परे हैं। इन्होंने बताया कि कंपनीज की जानिब से उन्हें स्किनलेस चिकन फराहम नहीं किया जाता, बल्कि जिंदा मुर्गियां दी जाती हैं और रिटेल सतह तक पहुंचते पहुंचते हर मुर्गी का वजन तकरीबन 100 ग्राम कम हो जाता है, जिससे उन्हें माली नुकसान उठाना पड़ता है। ఇక్కడికి వచ్చేసిన విలేకరి సోదరులకు మా సమస్యని తమ సమస్యగా చూపిస్తూ మా చికెన్ షాప్ అసోసియేషన్కి అండగా నిలబడ్డందుకు ప్రత్యేకంగా మీడియా సోదరులకు అందరికీ పాదాభివందనం చేసుకుంటున్నామన్న। మీ వల్ల మా గొంతు గవర్నమెంట్ దృష్టికి పోయింది అనుకుంటున్నాము। वरंगल से खबर है, तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात के दौरान दफ्तर में 20 गैर मजाज एजेंट्स और डॉक्यूमेंट राइटर्स पाए गए, जबकि 47,450 रुपये की गैर महसूब रकम और 70 गैर रजिस्टर्ड दस्तावेजात भी बरामद हुए। मोबाइल फोन्स की जांच पर इसी व्हाट्सएप चैट्स सामने आई हैं, जिससे सब रजिस्ट्रार जमलापुरम राम नरसिम्हा राव और दाउलूरी आनंद के दरमियान फोन पे के जरिए तकरीबन 42 लाख रुपए के लेन देन का भी इंकशाफ हुआ। मजीद ये कि 204 रजिस्टर्ड दस्तावेजात ऐसी थी जो तकसीम नहीं की गई। अफसरान के घरों पर छापों के दौरान 24,61,000 रुपये नकद, 819 ग्राम सोना, 2.6 किलो चांदी और 30 लाख रुपए से जायद की फिक्स डिपॉजिट के पेपर भी बरामद हुए। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक मजीद घपले भी सामने आए हैं और इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। आसाम से खबर है, बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा है कि दोनों पार्टी से एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसियों ने मुसलमानों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। कांग्रेस और बीजेपी आसाम में एक सिक्के के दो रुख हैं। अरे ये कब शुरू हुआ? डिटेंशन सेंटर हो, डिपोर्टेशन हो, डाउटफुल वोटर हो, एनआरसी हो, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया। इसको मुकम्मल कर रही है बीजेपी। कौन मुश्किल में आ रहा है, कौन तड़प रहा है, किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है? कोई कांग्रेस के नेता को, बीजेपी के नेता को नहीं। अगर किसी को बांग्लादेश भेजने का भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो
अमित शाह आसाम में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है। कामरूप के चाईगांव में जलसे के दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में रियासत को दरअंदाजों के हवाले कर दिया था। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आती है तो आसाम को गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया जाएगा। मगर कांग्रेस की सरकारों ने इस आसाम को घुसपैठियों के हवाले कर दिया था। पलासबारी बारों मुझे बताओ, घुसपैठियों को आसाम से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? हैदराबाद मोस्ट हैपनिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है। यहां पर हाल ही में मिस वर्ल्ड इवेंट का इनेकाद हुआ। फार्मूला 1 ई रेस मुनक्किद की गई और अब MMA स्पोर्ट का एक इवेंट होने जा रहा है। 5 अप्रैल को काटेदान के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट का लेगेसी फाइटिंग चैंपियनशिप तंजीम की जानिब से इनेकाद हो रहा है और इस फाइट का मकसद मुल्क भर के MMA स्पोर्ट्स के नए सुल्तानों को अपने जौहर दिखाने का प्लेटफॉर्म फराहम करना है। लेगेसी फाइटिंग चैंपियनशिप LFC एक आला मेयार की मिक्स मार्शल आर्ट्स तंजीम है जिसका मकसद भारत में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को एक नई बुलंदी तक ले जाना है। इसका क़याम इस विजन के साथ किया गया कि फ़ाइटर्स को एक आलमी मेयार का प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जहां वो अपनी महारत, नज़्म ज़ब्त और फाइटिंग स्पिरिट का भरपूर इजहार कर सकें। आला दर्जे की फ़ाइट मेकिंग, प्रोफेशनल प्रोडक्शन और बेहतरीन लाइव तजुर्बे के साथ LFC न सिर्फ फाइटिंग का इनेकाद कर रहा है बल्कि एक कल्चर तश्कील दे रहा है जहां फाइटर्स उभरते हैं, कहानियां बनती हैं और लेजेंड्स तैयार होते हैं और तारीख रकम होती है। LFC जिसका नाम है लेगेसी फाइटिंग चैम्पियनशिप, ये एक MMA प्रमोशन प्लेटफॉर्म है जो कि हैदराबाद के और हिंदुस्तान के दीगर रियासतों के एथलीट्स के लिए बनाया गया है। इसके पीछे हमारा मकसद है स्किल्ड फाइटर्स है इंडिया के, उन लोग को एक रोड मैप दे, एक ज़रिया दे कि वो हैदराबाद में हो या फिर इंडिया में ट्रेन करे MMA और उनके स्किल्स बताए और यहाँ से निकल कर ग्लोबल लेवल पर जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें जाने का उनको एक ज़रिया बने। हैदराबाद में 2014, 2016, 2018 में हम लोग मुख्तलिफ़ इवेंट्स पहले कर चुके। हमारा मकसद ये था कि हम एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म बनाएं, उसी के लिए हम लेकर आए हैं LFC लेगेसी फाइटिंग चैम्पियनशिप। LFC 1 जो 5 अप्रैल को होने वाला है उसका फेस ऑफ इवेंट है 4 अप्रैल को। नए टैलेंट से लेकर तजुर्बेकार प्रोफेशनल फाइटर्स तक LFC 1 में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले फाइटर्स शिरकत करेंगे जो अपने मुनफरद अंदाज, पस मंज़र और फाइटिंग स्टाइल के साथ एक ही स्टेज पर मुकाबला करेंगे। हमारा जो पहला इवेंट होने वाला है हैदराबाद जो रियासत तेलंगाना का कैपिटल है, उसमें एक मशहूर जगह है काटेदान। वहाँ पर काटेदान इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर होने वाला है जो 5 अप्रैल को है और 6 बजे शुरू होगा तकरीबन और 4 घंटे चलेगा। तकरीबन 20 अलग अलग फ़ाइटर्स आएंगे, 10 फाइट्स होंगे उसके अंदर। फ़ाइटर्स जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों से आएंगे, कश्मीर से आएंगे, चंडीगढ़ से आएंगे और उत्तराखंड है, गुजरात है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, तमिलनाडु है, तेलंगाना के भी ख़ुद उसमें फ़ाइटर्स हैं। सब आएंगे और यहाँ पे उनके दरमियान मुकाबला होगा और एक बिल्कुल नए नौइयत का एक इवेंट होने वाला है जो अब तक मैं समझता हूँ साउथ इंडिया में ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। तकरीबन यहाँ पे हम लोग जो फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 5000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। 5000 लोग आ सकते हैं इसमें। वेबसाइट के थ्रू हमारे व्हाट्सएप तक भी पहुँच सकते हैं आप, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम पासेस प्रोवाइड करेंगे। इस सफ़र का आगाज़ LFC 1 के साथ 5 अप्रैल 2026 को हैदराबाद के काटेदन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से होगा जो साउथ इंडिया के सबसे बड़े MMA इवेंट्स में से एक है और शहर के लिए एक तारीख़ी लम्हा भी जो हैदराबाद को मोस्ट हैपनिंग सिटी बनाने में अपना रोल अदा कर रहा है। मजबूत विजन, आला मेयार और खेल के साथ हकीकी वाबस्तगी के साथ लेगेसी फाइटिंग चैम्पियनशिप भारत में MMA के मंजरनामे को नई शक्ल देने के लिए तैयार है। मुंसिफ TV न्यूज़ ब्यूरो, हैदराबाद।
हैदराबाद में कंचनबाग पुलिस ने सोने के जेवरात की चोरी के एक मामले में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 56 बरस के मोहम्मद रहमत शरीफ की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। बताया गया था कि उनके घर से सोने के जेवरात गायब हो गए हैं। तहकीकात के बाद पुलिस ने 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि कलीदी मुल्जिम ने अपने ही घर में रखे जेवरात पर नजर रखते हुए मनसूबा बनाया और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कई मरतबा चोरी की वारदात अंजाम दी। बाद में जेवरात को फरोख्त करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से तकरीबन 137 ग्राम सोना, 4 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश करके जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। ये महीना 2 तारीख को कंचनबाग पुलिस स्टेशन को एक कंप्लेंट आए। ये कंप्लेंट का नाम रहमत शरीफ है। उन्होंने ऑफिस बाबा नगर में रहता, उन्होंने सुपर मार्केट चलाते। उन्होंने आके एक कंप्लेंट दिए। ये कंप्लेंट का डिटेल्स क्या है तो उसमें घर से 22 तोला सोना मिस हुआ बोल के कंप्लेंट कराए। ये सोना पहले ये साल में जून महीने में एक फंक्शन में उन्होंने बीवी लगा के फंक्शन अटेंड आने के बाद फिर अलमार में लगाए। फिर मार्च 29 को देखे तो वो सोना नहीं है बोल के कंप्लेंट लाए। ये कंप्लेंट के बारे में